लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में एक मेन डॉक्यूमेंट्स होता है ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होगी तो आपको कोई भी लोन नहीं होगा, ना ही कोई आपकी फाइनेंस होगी कोई चीज। जैसे आप कार वगैरह भी खरीदने जाते हैं तो आपको जो फाइनेंसर है वो ITR की कॉपी मांगता है यानी इनकम टैक्स की कॉपी मांगता है 2 साल की या 3 साल। ITR बनाने के लिए आपको 1 साल की ITR के लिए 3,000 रुपए करीब देना पड़ते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करना बताऊंगा कि आप खुद इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं और अपने 3,000 रुपए के करीब बचा सकते हैं। ये वीडियो है मेरी उन लोगों के लिए जो कि छोटे बिजनेसमैन है और जो कि ऑडिट के अंदर नहीं आते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इनकम टैक्स की रिटर्न अंडर सेक्शन 44 AD में, जिसको प्रीजम्प्टिव इनकम भी कहते हैं और डीम्ड इनकम भी कहते हैं। और इस सेक्शन में आपको अकाउंट्स वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ट्रू वायरल स्टोरी। आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं प्रीजम्प्टिव इनकम के तहत ये इनकम टैक्स की ITR फॉर्म नंबर 4 जमा कर रहा हूँ। उसके लिए आपको कंप्यूटेशन बनाना पड़ेगा। कंप्यूटेशन में आप अपना नाम, पेन नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह आप इसमें डिटेल लिख सकते हैं और असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर या जिसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं वो लिखना होता है। फिर आपको इनकम का जो अमाउंट है वो निकालना पड़ेगा। अब जैसे मेरी केस में जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम मेरी जो बैठेगी वो 5 लाख से नीचे है, लेकिन मेरी जो ग्रॉस इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है। और मेरे केस में एक डिडक्शन भी है जो कि अंडर सेक्शन 80G की छूट है, डिडक्शन है जो कि उन लोगों को मिलती है जो कि अपने घर का किराया देते हैं तो उसकी डिडक्शन इसमें मिल जाती है। अंडर सेक्शन 80G में मैक्सिमम 5,000 रुपये महीने की डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो ये मैंने 36,000 रुपये की डिडक्शन बनाई है। तो अब हम रिटर्न जमा करेंगे। उसके लिए हम गूगल पर जाएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे ई फाइलिंग। हम टाइप करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा ई फाइलिंग इनकम टैक्स। यहाँ इसको क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखा होगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यह हम डायरेक्ट खोलना चाहते हैं तो इनकम टैक्स .gov.in वेबसाइट का नाम है, वो आप टाइप करके भी खोल सकते हैं। तो ये मैंने देखिए यहाँ क्लिक कर दिया। अब ये इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल गई है और यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देगा लॉगिन। तो लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंटर योर यूजर ID। तो यूजर ID हमारी होती है पेन नंबर देंगे। फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हमें देना है पासवर्ड। और ये जो बॉक्स है ऊपर छोटा सा, यहाँ पर टिक करना है और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये हमारी लॉगिन हो गई है। अब हमें 26AS चेक करना है और हमारा एनुअल स्टेटमेंट चेक करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हम जाएंगे ई फाइलिंग पे और इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और यहाँ 26AS पे जाएंगे। तो यहाँ चेक कर लेंगे कि हमारी 26AS में कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं शो हो रही। और फिर उसके बाद सर्विसेज में जाएंगे और सर्विसेज में जाने के लिए और फिर उसके सर्विसेज में जाने के बाद फिर नीचे एनुअल स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर आगे प्रोसेस होता है कुछ, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा एनुअल स्टेटमेंट शो हो जाएगा। अब मैं वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं वो डिटेल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको रिटर्न जमा करना सिखा रहा हूँ सिर्फ। तो उसके लिए यहाँ पर अब हम इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करेंगे तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे और फिर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे
और फिर यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट ITR फॉर्म, तो हमें ITR 4 जमा करनी है, तो हम ITR 4 को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विद ITR 4, और उसके बाद देखिए लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हम यहाँ पर अदर्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, यहाँ ओके करेंगे। अब यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नीचे है ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर एंड एग्जाम इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल लायबिलिटी। ये हमें सभी जो भी हमारे ये हेड दिए हुए हैं इन सभी को हमें वेरीफाइड करना है। तो ये हमारी वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई सारी। अगर हमें कोई यहाँ पर चेंजेस करना है तो यहाँ पर एडिट पे जाएंगे और एडिट पे चेंजेस कर लेंगे हम। ये देखिए मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया। अगर आपको कुछ भी यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या आपको आपका एड्रेस चेंज करना है तो वो आपका यहाँ पर चेंज हो सकता है। ये देखिए मैंने कुछ चेंज किए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरा दोबारा से कंफर्मेशन मांग रहा है, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट। मैंने पिन नंबर के हिसाब से ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आता है कि आपका इस पिन नंबर पर कौन कौन से एरिया आते हैं, तो आपका कौन सा एरिया है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मेरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है और देखिए ये मकान नंबर वगैरह ठीक है। यहाँ पे भी रोड, स्ट्रीट ये लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा और एरिया यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका एरिया शो हो रहा है इसमें, और फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर रेजिडेंस का नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ पर रेजिडेंस का जो नंबर है वो दे देंगे और फिर सेव पे फिर दोबारा से क्लिक किया हमने, तो ये देखिए हमारा इस तरह से आ गया। फिर हमें दोबारा से सेव करना का, अभी हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो हम यहाँ पर इसको अदर्स को सिलेक्ट करेंगे और फाइलिंग सेक्शन में हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे, रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। फिर उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ना है। ये पूछ रहा है हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजिम, तो हम यहाँ नो पे करेंगे क्योंकि हमने पहले न्यू रिजिम को ऑप्ट नहीं किया है। अगर आपने पहले किया है तो यहाँ यस करना है। और फिर पूछ रहा है ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर, तो करंट असेसमेंट पे ईयर में आपको कौन सा चाहिए, आप नया ऑप्ट करेंगे या पुराना। तो मैं यहाँ करूंगा नॉट ऑप्टिंग, हम नहीं इसको ऑप्ट कर रहे, हम पुराने रिजिम में ही इनकम टैक्स की रिटर्न बनना चाहते हैं। अगर आप न्यू रिजिम में बनना चाहते हैं तो आप ऑप्टिंग इन नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर है वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करूंगा। फिर उसके बाद है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपका जो बैंक का डिटेल है वो देना होता है और उसको वैलिडेट करना होता है। तो ये मेरा बैंक अकाउंट वैलिडेट है, अगर आपका वैलिडेटेड नहीं है तो आपको वैलिडेट करना है। और फिर नीचे देखिए कंफर्म लिखा हुआ है, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ आ गया कंफर्म, तो ये कंफर्म हो गया। उसके बाद है फिर ग्रॉस टोटल इनकम, फिर यहाँ क्लिक करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम में इस तरह से आ गया आपका सैलरी एग्जम्पशन आ गया पहले। तो हमारी बिजनेस की है तो हम जितने भी है उसमें सब में नो सेलेक्ट करेंगे, या नो सभी में नो करने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया
वेरीफाई योर इनकम सोर्सेज डिटेल। इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो यहाँ पर हम फिल करेंगे, जहाँ ऐड लिखा हुआ है यहाँ पर ऐड करके उसका अमाउंट डाल देंगे। और अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी भी है तो आप सैलरी का भी अमाउंट यहाँ एडिट पे जो लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करके डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये रिटर्न जमा कर रहा हूँ इनकम फ्रॉम बिजनेस से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। उसके लिए इसके बाद फिर मैं ऐड डिटेल लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस डालेंगे। अगर आपका नेम ऑफ बिजनेस नहीं है तो आप नाम भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप बिजनेस का कोड डालेंगे। आप यहाँ चेक करेंगे आपका बिजनेस किस चीज का है, लेकिन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा अदर पर। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में। और यहाँ ऐड पे क्लिक कर दिया मैंने, तो ये मेरा ऐड हो गया। और इसके बाद आपको यहाँ डालनी है ग्रॉस टर्नओवर। तो जो भी आपकी ग्रॉस टर्नओवर है वो आप डाल दीजिएगा इसमें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नीचे वाले में डालिएगा थ्रो एनी अदर मोड में, क्योंकि जो कॉलम ए है उसमें वो अमाउंट डालना है जो आपको चेक के थ्रू मिला है या बैंक के में किसी और थ्रू से मिला है, लेकिन वो आपके बैंक के अकाउंट में आया है। और उसके बाद है प्रीजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। तो इसमें भी दो है, इसमें 6% है और इसमें 8% है। तो हम 8% वाले में अपना जो भी हमारी इनकम है वो डालेंगे। ये मैंने अपनी इनकम डाल दी और फिर यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। अब स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मेरी है नहीं, अगर आपकी है तो ऐड डिटेल करके वो आपको डालनी है। फिर आपको कंफर्म करना है। अब ये कंफर्म हो गई। अब ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम पर कंफर्म लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, यहां पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस, ये मैंडेटरी है आपको, तो यहां पर ऐड करेंगे। यहां पर ऐड डिटेल लिखा हुआ है, यहां इसको क्लिक करेंगे। तो यहां पर देखिए आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है, आपके पास डिटेल है, पार्टनर्स और पार्टनर्स, मेंबर्स, ओन कैपिटल, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, एडवांस और सन्डी क्रेडिटर, ये है आपके पास। लेकिन इसमें आपको सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर्स और इन्वेंट्री और कैश इन हैंड, ये मैंडेटरी होता है, ये आपको डालना है इसमें। ये देखिए मैंने फिल कर दिए जो जो मुझे फिल करने थे। और फिर यहां पर ऐड पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर कंफर्म लिखा हुआ है, यहां पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए मेरी डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम वाला जो एरिया है वो मेरा कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद टोटल डिडक्शन। अब यहाँ पर डिडक्शन पर देखिए कि आपको कौन कौन सी डिडक्शन लेनी है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन ऑफ अ डोनेशन, तो मेरी नो है। और यहाँ पर 80GG जो मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ पर यस है। तो इसमें हम जो डिडक्शन लेनी है मैं 80GG की उसका अमाउंट डालेंगे। और 80C में मुझे कुछ नहीं लेना और 80CCD में कुछ नहीं लेना, 80D में मुझे कुछ नहीं लेना और 80E में मुझे कुछ नहीं लेना और 80TTA में मुझे कुछ नहीं लेना। और यहाँ पर आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं लेना। और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद देखिए वेरीफाई योर डिडक्शंस। अब यहां पर वेरीफाई करेंगे जो मैंने डिडक्शन ली है, लेकिन
80D की जो डिडक्शन होती है उसका यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, वो मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा 80D का, तो हम यहाँ पर शो ऑल डिडक्शंस, अब ये लिखिए यहाँ लिखा हुआ है 80D वाला ये है, तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। अगर 80D में आपका डिडक्शन एलिजिबल है तो आप लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर 0 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये फिल जरूर करना होता, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा इफ यू आर HUF वेदर एनी मेंबर ऑफ HUF, ये वाला है, यहाँ पर नो करूंगा। और जो ये इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये लिखा हुआ है, इसमें सब यहाँ पर 0 करूंगा क्योंकि मुझे लेना नहीं है। लेकिन ये वाला फॉर्म भरना मैंडेटरी होता है। उसके बाद है सेकंड, वेदर एनी वन ऑफ द योर पेरेंट वाले में भी सिलेक्ट करूंगा नो सिलेक्ट कर दिया और अमाउंट यहाँ पर 0 डाल दिया। और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे। और फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर ये कंफर्म कर देंगे इसको। अब ये देखिए हमारा टोटल डिडक्शन कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद टैक्स पेड, अब आपने कोई टैक्स पेड किया है, जैसे एडवांस टैक्स पेड किया है या आपका TDS वगैरह कटा है, वो यहां पर शो होता है। और अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है तो फिर वो यहां पर ऐड करेंगे। तो मेरे केस में कोई टैक्स जमा नहीं होना है, तो हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंफर्म लिख देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद इस नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये देखिए टैक्स पेड हमारा कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। और फिर ये देखिए वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल लिखी हुई है। फिर इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखेंगे यहां पर भी इसको कंफर्म करेंगे। और फिर देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, फिर प्रोसीड लिखा हुआ है, यहां क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहां पर यू नीड टू मेक ए पेमेंट 0, यानी हमें कोई यहां पर कोई पेमेंट नहीं करना है। और फिर इसको नीचे देखिए स्क्रॉल डाउन करके प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। आप प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यहाँ पर जो आपका नाम लिखा हुआ आएगा उसके यहाँ पर नीचे एक कॉलम है, बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और फिर नीचे देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीड टू प्रीव्यू, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, अब इसके नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन से और फिर नीचे जाकर के प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा हुआ है, यहां क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए हमारी ITR 4 वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, यानी हमारी ITR में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी वैलिडेट हो गई है, सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई है। अब हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब हमें ये हमारी सबमिट तो हो गई लेकिन वेरीफाई नहीं हुई है, तो हमें 3 तरह से हम वेरिफिकेशन इसका कर सकते हैं। पहला है वेरीफाई नाउ, यानी आपकी हाल के हाल जैसे आपने रिटर्न जमा कर रहा है ये एंड टू एंड आपकी वेरीफाई हो जाती है। दूसरी है अगर आप अभी रिटर्न जमा कर रहे हैं, वेरीफाई बाद में करेंगे तो वेरीफाई लेटर पे। या आप थर्ड है वेरीफाई बाय ITR-V, तो यहाँ पर आपको इसका एक्नॉलेजमेंट की कॉपी प्रिंट करना है और उसको बेंगलोर भेजना होता है, वो एड्रेस दिया हुआ होता है कि यहाँ भेजनी होती है। तो ये 3 तरीके दिए हुए हैं वेरिफिकेशन करने के, लेकिन हम अभी वेरीफाई लेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखिए 30 दिन के अंदर आपको वेरीफाई करनी होती है। आप किसी भी तरह से वेरीफाई करना हो 30 दिन के अंदर, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू, फिर यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नॉट
लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल, मतलब आप कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते अगर आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप उसकी दोबारा रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हैं, लेकिन इस रिटर्न में कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो फिर हम सबमिट करेंगे और ये देखिए ये हमारी रिटर्न सबमिट हो गई है, लेकिन वेरीफाई नहीं हुई है। लेकिन हमें रिटर्न वेरीफाई करना जरूरी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए ई फाइल लिखा हुआ है यहाँ जाएंगे और फिर इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ जाएंगे, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फिर देखिए ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। अब यहां पर देखिए जो वेरीफाई लिखा हुआ है यहां पर क्लिक करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई। तो यहां पर ई वेरीफाई कई तरह से होती है। एक तो आपके नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकती है और फिर बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमेट के थ्रू। लेकिन मैं जो करूंगा वो आधार में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके थ्रू करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट करना आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी और मोबाइल नंबर। यहाँ पर क्लिक करके फिर मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करूंगा। तो जनरेट आधार ओटीपी यहाँ क्लिक करूंगा। तो ये मेरी जो मेरा ओटीपी है ये मेरे आधार पे चला गया। ये देखिए मेरा ओटीपी आ गया है और फिर यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक करूंगा। तो देखिए रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट हो गई और अब वेरीफाई हो गई। वेरीफाई होने के बाद समझ लो आपकी इनकम टैक्स की फाइनल सबमिशन हो गया, रिटर्न जमा हो गई। अब हम इसका एक्नॉलेजमेंट निकालेंगे। उसके लिए हम डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे और दूसरा हम उसका फॉर्म जो जमा किया है उसका भी डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हम डाउनलोड रिटर्न पे जाएंगे। तो हम अभी पहले डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के लिए। ये देखिए मैंने सेव कर लिया। और दूसरा है डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरा फॉर्म नंबर 4 भी सेव हो गया है। अब हम खोल कर देखेंगे। अब ये देखिए मैंने खोल के देखा तो ये देखिए एक्नॉलेजमेंट की कॉपी है जो लोन वगैरह में दी जाती है, यही दी जाती है। ये देखिए असेसमेंट ईयर 23-24 और ये नाम, पेन नंबर वगैरह लिखा हुआ है और जो टैक्सेबल इनकम होती है वो शो हो रही होती है इसमें। ये देखिए ये हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी है। अब हम देखेंगे जो हमने फॉर्म जमा किया था, फॉर्म नंबर 4। तो ये देखिए हमारा फॉर्म नंबर 4 है। ये देखिए ये 9 पेजेस में है ये फॉर्म नंबर 4। तो इस तरह से ये हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न फॉर्म नंबर 4 जो कि बिजनेस लोग करते हैं उनके लिए जमा होती है और ये प्रीजेंटिव इनकम होती है फॉर्म नंबर 4। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप खुद किस तरह से इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन के लिए ITR 4 जमा की जाती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया है कि आप किस तरह से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 4 जमा कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, आप सीख गए होंगे और आप खुद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न यानी ITR खुद जमा कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखकर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। और हमें कमेंट में लिखकर ये भी बताइए कि आगे हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। इसके साथ साथ हम पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप उस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें पेड सर्विसेज के लिए। हम जो भी काम करेंगे वो पेड सर्विसेज ही होंगी। आप हमसे GST से रिलेटेड काम या इनकम टैक्स वगैरह के काम के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।